हे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आज के दिन की ट्रेडिंग कंप्लीट कर ली है। आज का दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। आप भी यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आज के दिन में आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का दिन यहाँ पर आप देख सकते हो, आज के दिन में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव मिला है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा कमाया है, लेकिन आज मेरा एनालिसिस थोड़ा सा अलग था और मैंने यार एक मिस्टेक क्या किया पता है कि मैं गलत जगह पे ट्रेड पंच किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा नुकसान आप देख सकते हो कि 1074 रुपये का दिखा रहा है। मैंने 3 ट्रेड लिए और 3 में से 2 ट्रेड तो मैंने गलत ही जगह पे पंच कर दिया। ठीक है, मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करना था। अगर मतलब मैं थोड़ा सा भी वेट करता ना तो मेरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर होता, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन लॉस कर दिया था, इसलिए मैं ओवर ट्रेड नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं चौथा ट्रेड लेता ना तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने लॉस के पीछे का रीज़न यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह से एनालिसिस किया हुआ था और मेरा चौथा ट्रेड यहाँ पर कैसे पॉजिटिव में जाता। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ यार इस तरह से वीडियोज़ बनाने में। ठीक है, और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आज के दिन में प्रॉफिट कितना का हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए यार इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मेरा यहाँ पे लॉस कैसे हो गया है ना। तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ आज एक काफ़ी बड़ा बुलिश रेड मतलब ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे की ओर आने लगी। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल बना ना, मैं सोचा इसके लो को ब्रेक करेगा, मैं एक छोटा सा ट्रेड लूँगा, ज़्यादा नहीं, यही मेरा टारगेट रहेगा। ये जो येलो लाइन है यही मेरा टारगेट रहेगा और बहुत छोटा यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं सोच रहा था ना कि मार्केट एटलीस्ट थोड़ा सा तो यहाँ पर पॉज ले, तब यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि लगातार 2-3 कैंडल यहाँ पर रेड बन गई थी। मैं सोचा एटलीस्ट एक छोटा सा भी ग्रीन कैंडल बनेगा या छोटा सा भी किसी तरह से भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा उसके बाद। ठीक है, लेकिन लगातार रेड कैंडल बना रहे थे तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया, इसलिए यहाँ पे मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। इससे अच्छा ट्रेड यहाँ पे मेरे को बैंक निफ्टी में मिल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी का कहानी क्या है वो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में ये हुआ ना यार कि यहाँ पर इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, 1000-1200 रुपये एक मतलब ट्रेड में यहाँ पे एक लॉट में यहाँ पे प्रीमियम का प्राइजेस चल रहा था एट द मनी का। ठीक है, और उसको यहाँ पे बाई करने के लिए 15 का लॉट होता है तो 15,000-16,000 रुपये मेरे को चाहिए था यहाँ पे बाई करने के लिए। इतना पैसा तो था ही नहीं मेरे पास तो बैलेंस लगभग 9,000 रुपये के आसपास में था। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेना चाह रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये गया और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था जैसे ही यहाँ पे इसके अंदर आया ना ये रेड कैंडल, यहीं पे मैं ट्रेड लेना चाह रहा था इस जगह पे, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया। यहाँ से मैं लेता इसका, यहाँ पे इसका एसएल रखता और इसका टारगेट यही येलो लाइन रहता 1:2। यहाँ पे मेरे को काफ़ी आसान से मिल जाता और यहाँ पे मेरा ट्रेड सक्सेसफुल भी होता। लेकिन मेरे पास इतना बैलेंस नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पे मैं एक लॉट भी ले पाऊँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ग्रीक्स में मतलब बहुत ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रीमियम के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं चाह के भी ट्रेड नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं इसको देख रहा था लगातार, क्योंकि इसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निफ्टी भी मूव करता है और निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी मूव करता है, तो थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेड लेने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड पंचअप किया इस जगह पे। मैं सोचा इतना रेड कैंडल बना ही दिया है तो थोड़ा इस येलो लाइन को ब्रेक करने दो, उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं बहुत छोटा सा यहाँ पे एसएल रख के। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रेड लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक का था। ठीक है, और मैं एक कैंडल ऊपर का यहाँ पे एसएल रखा था। वैसे एसएल मेरे को यहाँ रखना चाहिए था येलो लाइन के ऊपर, लेकिन कोई नहीं, मैं जहाँ पे भी एसएल रखा मेरा एसएल हिट होना ही था और ज़्यादा नुकसान होता। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा नुकसान ले रहा था, तो 200-300 रुपये का नुकसान तो मेरे यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर मैं सोचा यार कि ऊपर जा रहा है मार्केट, थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर आएगा फिर यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैं सोचा कि इसके लो को अब की बार ब्रेक करेगा ना तब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इसके लो को यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल में यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया और क्लोज किया। ठीक है, तो मैंने यहीं पे इसके बाद मैंने मतलब इसी कैंडल में लास्ट के समय में लास्ट के 1 मिनट के अंदर में यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लिया मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हंट कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था, यहाँ तक का स्टॉप लॉस था। यहाँ रेड कैंडल बहुत छोटा दिख रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का था। ठीक है, इसमें मेरा नुकसान हो गया लगभग 400 रुपये के आसपास में, इसमें भी मेरा लॉस हुआ। मैंने यहाँ मिस्टेक क्या किया है कि यहाँ पे मार्केट वापस जब थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लिया। मैं सोचा कि इसके यहाँ से रिजेक्शन लिया है, एक बार पहले भी मार्केट ले चुकी है और यहाँ पर भी काफ़ी देर यहाँ पे ये मूव किया। तो यहाँ पर इस वाले कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन लिया ना, मुझे लगा कि मार्केट नीचे की साइड आएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया,
नीचे की साइड आएगी, मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वाले कैंडल में ट्रेड ले लिया और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया। मेरे को बस थोड़ा सा वेट करना था यहाँ तक का आने का, और मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन लिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। मतलब मैं ये वाला ट्रेड में थोड़ा सा जल्दी कर दिया, मेरे को थोड़ा सा वेट करना था। अगर इस वाले ट्रेड में मैं थोड़ा सा भी वेट करता ना, तो मैं इस वाले रिजेक्शन से ट्रेड लेता अगर, तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो था, पहला टारगेट तो ये था, दूसरा टारगेट ऑब्वियसली यही वाला था, लेकिन पहला ही टारगेट मेरा यहाँ पे जो भी होता, ये सारे लॉसेस को यहाँ पे ये कवर कर देता। और दूसरा टारगेट अगर मैं इसके लो ब्रेक होने पे यहाँ पे लेता, तो वो भी यहाँ पे मेरा यहाँ पे अचीव हो जाता और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होता, क्योंकि ये वाला जो ट्रेड है ये काफ़ी बढ़िया जाता। लेकिन मेरा शुरू के ही 2-3 ट्रेड लगातार लॉस में गए, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब इतना मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाया ना कि मैं एक और ट्रेड लूँ, क्योंकि एक ट्रेड यहाँ पे मैंने ले लिया है, रिजेक्शन यहाँ से ना लेके रिजेक्शन यहाँ से लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को वेट करना था, थोड़ा सा मैं वेट करता, उसके बाद यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा मूव मिलता है। ये बहुत ही बड़ा मूव है। उसके बाद मार्केट तो यहाँ से फिर वापस रिवर्स कर गई, लेकिन यहाँ पे मैं डाउन साइड की तरफ शुरू से ही थोड़ा मतलब बेरिश टाइप था, तो ये वाला मूव मैं अच्छे से कैप्चर कर लेता और मेरा यहाँ पे लॉस नहीं दिखता, प्रॉफिट दिखता। लेकिन 3 ट्रेड के बाद यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ट्रेड ले ही नहीं पाया। ओवरऑल आपका कैसा यहाँ पे रहा वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कल के दिन देखते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा यहाँ मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तब यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हार जीत तो लगी रहती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।